गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइएगा, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो आपको मैं लॉन्ग आंसर लिखा दूंगी, तो आपके पास समय मिल जाएगा उसे याद करने का, है ना। 2 दिन समय मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन है, दो दो करके याद कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही ईजी है और अच्छा है, तो ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। और इसीलिए मैं दिखा दे रही हूँ कि आपके पास समय मिल जाएगा। और बचा क्वेश्चन नंबर सी और क्रिएटिव स्किल्स, हॉट्स क्वेश्चन, लाइफ स्किल्स, तो ये नेक्स्ट यानी कि मंडे को हम लोग कराएंगे। ओके, तो ये करेंगे। तो अब मैंने कल आपको क्या लिखाया था, शॉर्ट आंसर को, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी जो कि एक लाइन वाला आंसर था और उसमें 5 था, बहुत ईजी था, आपने याद किया होगा। जिनको नहीं याद होगा फिर से याद कर लीजिएगा लॉन्ग आंसर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं बोलती हूँ ना बार बार कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपना बुक जरूर परचेज करवा ले। बार बार मैं बोल रही हूँ कि अपना बुक खरीदवा ले स्कूल से, जो कि आपको बुक रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, प्रेजेंट भी रहा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लास लेना, करना और पढ़ाई करना, जो कि आप ही के लिए वो रहे और आप ही के लिए फ़ायदा है ना। आप पढ़िएगा तभी ना आगे कुछ सीखिएगा, तभी ना नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो वरना अभी आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अगर क्लास 3 में जाइएगा तो मुश्किल पेश आएगी। अगर क्लास 2 में ही आपका सही से लर्निंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को हमें फिर से क्लास 3 में सीखना होता है और ज़्यादा जानना होता है। आप क्लास 1 में कुछ पढ़े और आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रही ना कि अरे इन सारी चीज़ों को हमने क्लास 1 में भी पढ़ा, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ और बातें हमने सीखा क्लास 2 में, फिर इससे जुड़ा हुआ और बातें हम क्लास 3 में, क्लास 4 में इस तरीके से सीखेंगे। तो आपको क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे अपने क्या करें, क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को बोला करें कि आप भी प्रेजेंट रहा करें। फ्रेंड अगर एक दूसरे को बोलेंगे ना तो फ्रेंड एक दूसरे की बातें मानते हैं, तो आप लोग ज़रूर बोलिए, सभी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। और जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो बच्चे बुक परचेज करवा लें, है ना, बुक भी रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए ना। अब नोटबुक में आपको क्या करना है, तो पहले तो हमें देखना है कि हमारा पेज बचा कि नहीं बचा, है ना। जिस पेज में यानी कि आपने शॉर्ट आंसर लिखा है चैप्टर 8 का, है ना, क्वेश्चन नंबर डी, तो इस शॉर्ट आंसर लिखने वाले पेज में जिन बच्चों के पेज में शॉर्ट आंसर लिख के क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, उसके बाद 3 से ज़्यादा लाइन बची है, तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिनके पेज में जगह नहीं बची है, 3 लाइन बची है या उससे कम लाइन है, तो वो उस पेज को छोड़ देंगे। ओके, न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपने जो लिखा उसको लाइन खींच लीजिएगा। लाइन खींचने के बाद एक ही लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट, चैप्टर, रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। तो आइए मैं लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से नोट कीजिएगा और राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके, तो हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, पहले तो रिमेंबर जो कि हमें याद करना है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ई है, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। बोला आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें 2 या 3 लाइन में देना है। लाइन समझ रहे हैं ना, 2 या 3, है ना, 2 या 3 सेंटेंस में, यानी कि वाक्य में देना है, वाक्यों में देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ और आप नोट कीजिए। वो क्या है पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब द सेलिब्रेशंस, द सेलिब्रेशंस, celebration of Independence Day, of Independence Day। बोल
बोला है डिस्क्राइब द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस का जो सेलिब्रेशन होता है, जिस तरीके से उसे मनाया जाता है, तो उसके मनाने का पूरा वर्णन कीजिए कि उसे हम कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे। देखिए आई इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस का आई और डे का डी कैपिटल होगा, क्योंकि ये खास नाम है और ये कहीं पे भी सेंटेंस के शुरू में रहे, लास्ट में रहे, बीच में रहे, कहीं पे भी रहेगा, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। तो इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन is held on 15 अगस्त। अगस्त का भी एक कैपिटल, क्योंकि ये नाम है ना मंथ का। एवरी ईयर on this day our प्राइम का पी कैपिटल, मिनिस्टर का एम कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, रेड का आर कैपिटल, फोर्ट का एफ कैपिटल, फोर्ट इन न्यू दिल्ली, न्यू का एन कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल। ओके, ये आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला था, डिस्क्राइब द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बोला है कि स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन हम कैसे मनाते हैं, उसे वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जो मेन होता है वो मेन लिखा है मैंने, क्या है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इज हेल्ड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, मतलब हर साल 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं, मनाते हैं। On this day, इस दिन our प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, इस दिन न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली के लाल किले में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, वहाँ क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, है ना, कहाँ, रेड फोर्ट, लाल किले पे। लाल किला कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है, इस तरीके से। तो क्या हो गया आंसर, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इज हेल्ड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। ऑन दिस डे, यहाँ पे फुल स्टॉप है इसलिए ऑन ओ कैपिटल, ऑन दिस डे कॉमा है, आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब स्पेस नहीं है इसलिए मैं वाइप कर रही हूँ। इसी तरीके से आप लिखिएगा, एक पेज में नहीं हटता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं वाइप कर रही हूँ तो सेकंड क्वेश्चन लिखूंगी। मैं इसे भी मिटा दे रही हूँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइंस, इसे भी मिटा दे रही हूँ। एक बार हेडिंग आपने लिख लिया, ओके। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसे देख लेते क्या है। What do people do on Christmas? CHRISTMAS। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू पीपुल डू ऑन क्रिसमस, लोग क्रिसमस में क्या करते हैं, ओके, क्रिसमस के दिन क्या करते हैं। तो जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो क्या करते हैं, तो चलिए आंसर लिखते हैं। देखिए क्या करते हैं, ऑन क्रिसमस, क्रिसमस का सी कैपिटल होगा क्योंकि ये नेम है किस चीज़ का, फेस्टिवल का, जो कि खास होता है इसलिए।
ऑन क्रिसमस, आंसर में भी क्वेश्चन में भी कैपिटल होगा। पीपुल डेकोरेट our house, sorry, their house, their houses and Christmas trees। क्रिसमस जहां पे भी लिखा हुआ है सब कैपिटल है। क्रिसमस ट्रीज, they go to church to offer their prayers and prepare special Christmas cake। केक्स, आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू पीपुल डू ऑन क्रिसमस? लोग क्रिसमस के दिन क्या करते हैं? तो ऑन क्रिसमस में पीपुल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड क्रिसमस ट्रीज। लोग अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं एंड क्रिसमस ट्रीज को भी सजाते हैं। एक ग्रीन कलर का पेड़ रहता है, उसी को क्रिसमस ट्री बोलते हैं, आपने देखा भी होगा। दे गो टू चर्च टू ऑफर देयर प्रेयर्स, और वो लोग चर्च जाते हैं अपना प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और आप लोग जानते हैं सभी धर्म के लोग अलग अलग उनका पूजा करने का स्थल होता है। जैसे हिंदू लोग टेंपल में जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क में जाते हैं जिसको मस्जिद बोलते हैं, टेंपल मीन्स मंदिर। उसी तरीके से क्रिश्चियन लोग जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो लोग चर्च में जाते हैं। एंड सिख लोग वो कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। तो क्या है? दे गो टू चर्च टू ऑफर देयर प्रेयर्स, और वो लोग जाते हैं चर्च में अपना पूजा प्रार्थना करने के लिए। एंड प्रिपेयर स्पेशल क्रिसमस केक, और फिर उस दिन जो उनके घर में खास स्वीट डिश बनता है वो स्पेशल होता है, खास होता है, वो क्या कहलाता है? क्रिसमस केक कहलाता है। केक्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम लोग बर्थडे पार्टी में भी अपना कट करते हैं, एनिवर्सरी में, या फिर ऐसे भी केक हम लोग खाते हैं। लेकिन जो कि सभी के घर में स्पेशल बनता है वो केक, वो क्या होता है? क्रिसमस केक कहलाता है, उसका नाम भी है क्रिसमस केक। ओके, इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू पीपुल डू ऑन क्रिसमस? तो आंसर क्या हो गया? ऑन क्रिसमस पीपुल डेकोरेट देयर हाउसेस एंड क्रिसमस ट्रीज, फुल स्टॉप। दे गो टू चर्च टू ऑफर देयर प्रेयर्स एंड प्रिपेयर स्पेशल क्रिसमस केक्स। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो अटेगा बट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं अटेगा, इसलिए साथ में ही लिखूंगी, इसलिए मैं इसे वाइप कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी, आप इसी तरीके से लिखिएगा, नहीं अटता है नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है देख लेते हैं। डिस्क्राइब 3 days of पोंगल फेस्टिवल है, इसीलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल है। पोंगल सेलिब्रेशन। बोल रहा है डिस्क्राइब 3 days ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन, यानी कि पोंगल फेस्टिवल। आप जानते हैं, पढ़े हैं चैप्टर में कि पोंगल का जो सेलिब्रेशन फेस्टिवल है, तो उसको हम लोग जो भी लोग पोंगल सेलिब्रेट करते हैं कितने दिन तक? 3 दिन तक रेगुलर इसको मनाया जाता है। तो इस तीनों दिन का वर्णन कीजिए कि इसे कैसे मनाते हैं। तो आइए हमारा आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले है पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days
for 3 days. Okay. The first day is called भोगी पोंगल, कॉमा है बीच में यहाँ पे, भोगी पोंगल, which is when the rain god is worshipped. Rain god is या इसको रहने दीजिए, काफी लंबा हो जाएगा, इसको मैं वाइप कर रही हूँ। ओके, क्योंकि उतना याद करने में फिर मुश्किल आएगी। सिर्फ मैं उसको क्या क्या कहते हैं वो, ओके, उतना लंबा नहीं चाहिए। क्या हो गया? द फर्स्ट डे इज कॉल्ड भोगी पोंगल, द सेकेंड डे SECOND, सेकेंड डे इज कॉल्ड द मथु पोंगल, कॉमा पहले, फिर मथु पोंगल, एंड द थर्ड डे is called the cattle पोंगल। सॉरी, ये सेकेंड डे मथु नहीं, सूर्या पोंगल कहलाता है। मथु पोंगल तो सूर्या पोंगल एंड द थर्ड डे इज कॉल्ड द मथु पोंगल। ओके, ये बस नहीं रहने। क्या है? बोला डिस्क्राइब 3 days ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन। ओके, तो आंसर हमारा क्या है? पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, है ना। पोंगल का जो फेस्टिवल है वो 3 दिन तक रेगुलर मनाया जाता है। ओके, तो द फर्स्ट डे इज कॉल्ड भोगी पोंगल। पहला दिन क्या कहलाता है? भोगी पोंगल। भोगी पोंगल नाम है पहला दिन का। और भोगी पोंगल आप जान रहे हैं कौन से गॉड की पूजा करते हैं वो लोग? तो रेन गॉड, यानी कि वर्षा के जो भगवान है उसकी पूजा की जाती है। और वर्षा के भगवान कौन है? इंद्रा, उनकी पूजा करते हैं। एंड द सेकेंड डे इज कॉल्ड द सूर्या पोंगल। और सेकेंड डे किस चीज़ की पूजा की जाती है? सूर्या पोंगल, यानी कि सूरज जो भगवान है उसकी पूजा वो लोग करते हैं। पहले दिन वर्षा ऋतु मतलब बारिश होती है, बारिश के है ना मौसम के बाद। और ये कब मतलब बारिश के मौसम के बाद ये लोग करते हैं, बारिश के मौसम के दौरान करते हैं। और जब बारिश आने वाली होती है इसलिए इंदिरा गॉड की पूजा वो लोग करते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? सूर्य गॉड की पूजा करते हैं, है ना। उसके बाद है एंड द थर्ड डे इज कॉल्ड द मथु पोंगल। और थर्ड डे जो लास्ट डे होता है थर्ड, तो उस दिन क्या करते हैं? मथु पोंगल कहलाता है। उस दिन किसकी पूजा करते हैं? कैटल की। कैटल मीन्स पशु मवेशी की पूजा करते हैं, गाय बैल की पूजा करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड क्या बोला था? डिस्क्राइब 3 days ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन। पोंगल सेलिब्रेशन का तीनों दिन को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो हमारा आंसर क्या है? पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, फुल स्टॉप। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड भोगी पोंगल, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। द सेकेंड डे इज कॉल्ड द सूर्या पोंगल एंड द थर्ड डे इज कॉल्ड द मथु पोंगल। बस इतना ही, मैंने नाम लिखा दिया। और आप समझ ही जाइएगा, भोगी पोंगल है ना रेन गॉड की पूजा करते हैं, सूर्या पोंगल में सन गॉड की पूजा करते हैं, एंड मथु पोंगल में क्या करते हैं? कैटल की पूजा करते हैं। ओके, लेकिन मैंने तीनों दिन का नाम लिखा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई का बचा, तो वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा दूंगी, उसके बाद स्टॉप कर दूंगी। ओके, तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे। और आप बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिए। अगर आपको एक पेज में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलती हूँ, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है? वेन एंड वाई, वेन एंड वाई स्मॉल है, वाई इज ओनम, ओनम का ओ कैपिटल है क्योंकि ये फेस्टिवल का नेम है, ओनम सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेन एंड वाई इज ओनम सेलिब्रेटेड, ओनम जो त्यौहार है वो कब और क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो रेनी सीजन आने के बाद। और क्यों मनाया जाता है? तो वहाँ के लोगों का मानना है कि उनके जो महान राजा थे वो इस दौरान है ना अपने साम्राज्य में लौटते हैं, वापस आते हैं, इसलिए। तो आइए हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। ओनम इज celebrated after the rainy season, ओके। फिर है ओनम is celebrated because people believe that the great king Mahabali visits the kingdom every year during these days, क्वेश्चन क्या है? वेन एंड वाई इज ओनम सेलिब्रेटेड, कब और क्यों ओनम का त्यौहार मनाया जाता है? तो ओनम इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द रेनी सीजन, ओके, फुल स्टॉप। फिर है ओनम इज सेलिब्रेटेड बिकॉज पीपुल बिलीव दैट द ग्रेट किंग महाबली विजिट्स द किंगडम एवरी ईयर ड्यूरिंग दिस डे। विजिट्स हीज होगा, हीज किंगडम मतलब वो अपने साम्राज्य में, ओके। फिर से मैं बोल दूँ, ओनम इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द रेनी सीजन, ओनम इज सेलिब्रेटेड बिकॉज पीपुल बिलीव दैट द ग्रेट किंग महाबली विजिट्स हीज किंगडम एवरी ईयर ड्यूरिंग दिस डेज। ओनम का त्यौहार है ना आफ्टर रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद मनाया जाता है, वर्षा ऋतु के बाद मनाया जाता है, ये 10 दिन तक चलता रहता है, इसलिए दिस डेज मैंने लिखा है यहाँ पे। ओनम का त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है, ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का। तो केरला के लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है, उनका भावना है कि जब ओनम का फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है 10 दिन तक, तो उस 10 दिनों में उनके जो महान राजा थे वो अपने साम्राज्य में, महान राजा कौन थे? महाबली, तो वो अपने साम्राज्य में आते हैं, पहुँचते हैं, लौटते हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अपने स्नेक बोट रेस के लिए ओनम फेस्टिवल काफ़ी फेमस है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई है ना, यानी कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ई में कौन कौन क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जो कि मैंने लिखा दिया आंसर, आप सभी बच्चे ने नोट कर लिया। तो इस क्वेश्चन को आपको रिमेंबर कर लेना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर ई दिख रहा है ना, ई ऑफ चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 8 है ना, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर ई आपको याद करना है। मैंने इसलिए लिखाया, कल शॉर्ट लिखाया आज लॉन्ग, क्योंकि कल संडे है तो आप सभी बच्चे के पास समय मिल जाएगा, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मंडे को हम लोग क्वेश्चन नंबर सी कर लेंगे, यानी कि गिव 1 वर्ड वाला, और जो एक्टिविटीज़ हॉर्स क्वेश्चन वगैरह है उसको हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके पास समय ही समय है। और शॉर्ट आंसर तो बहुत ईजी था, जो कि याद करने में समय नहीं लगा होगा, और जिन बच्चों को बाय द वे नहीं याद होगी वो बच्चे को समय मिल जाएगा याद करने का। तो आज भी कल भी आपके पास समय है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। एक बार में नहीं आएगा
एक याद कीजिएगा, फिर सुनाइएगा। और हाँ, याद करने के बाद मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सुनाया करें, जो भी आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं आपके घर पे, तो आप उन्हें ज़रूर सुनाया करें। ऐसे एक एक करके, एक याद कीजिए फिर सुनाइए, एक याद कीजिए फिर सुनाइए, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर ई, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर याद कर लीजिएगा। और जिनको क्वेश्चन नंबर डी यानी कि शॉर्ट आंसर नहीं याद है वो उसको भी याद कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है प्लेइंग आउटडोर्स, यानी कि घर के बाहर जब हम खेलते हैं तो हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आज है बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। हमें सभी के साथ काइंड यानी कि दयालु जैसा व्यवहार करना है और पोलाइट नर्व रहना है। और ये बात सिर्फ खेलने के दौरान ही नहीं करना है, हमें कहीं भी, हम अपने घर में रहते हैं या घर से बाहर किसी रिलेटिव्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ गए, या स्कूल में रहते हैं, या कहीं भी हम रहते हैं, है ना, पब्लिक प्लेसेस में, हमें सभी के साथ, जिसको हम जानते हैं वो भी, जिसको हम नहीं जानते वो, सभी के साथ पोलाइटली रहना है, काइंड जैसा व्यवहार करना है, काइंडनेस रखना है, दयालु जैसा, है ना। क्यों? अगर हमारी बोली अच्छी रहेगी तभी लोग हमसे बात करना चाहेंगे। मीठी बोली जिसको बोलते हैं ना, अच्छे से, इज्जत से, बड़ों के साथ के छोटों के साथ सभी से अच्छे से बात करना, और हम दयालु जैसा व्यवहार करें, शेयरिंग केयरिंग वाला हमारा नेचर है, तभी लोग हमसे फ्रेंडशिप भी करेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, हमारे साथ रहना चाहेंगे। तो हमें ऐसा बिहेव रखना चाहिए। ओके, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, खुद भी फॉलो कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। क्या? बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।